नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम वृषभ लगन के शुभ रत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वृषभ लगन वालों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना फायदेमंद हो सकते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि वृषभ लगन वालों को कौन कौन से रत्न बिल्कुल नहीं पहनने हैं। वृषभ लगन जब प्रथम लगन में 2 नंबर की राशि पड़ी होती है तो जातक का लगन वृष होता है और वृष लगन के जो अधिपति होते हैं वे शुक्र होते हैं, अर्थात वृष लगन के लग्नेश शुक्र होते हैं। शुक्र के द्वारा ये सारी वृषभ लगन की कुंडली कंट्रोल की जाती है। तो वृष लगन में शुक्र देव की 2 राशियां होती है, आप सब जानते हैं, वृष और तुला, जो कि लगन में पड़ रही है वृष और छठे भाव में पड़ रही है तुला। प्रश्न आता है कि अब रत्न कौन कौन से पहने, तो मैं आपको बता दूं, जो लग्नेश है यानी कि शुक्र, उनका रत्न हीरा या ओपल होता है। लग्नेश हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं, ओपल या हीरा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि लग्नेश आपके नीच राशि के ना हो, कन्या राशि के, और 6, 8, 12 में ना हो। आप ये ओपल या हीरा पहन सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं, दूसरे भाव में पड़ रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि होती है। ये द्वितीयेश और पंचमेश, पंचम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी आपके बुध बनते हैं, जो कि आपके लग्नेश शुक्र के मित्र हैं। और इनका रत्न होता है पन्ना। तो आप पन्ना भी पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो बुध है वे आपके 6, 8, 12 में ना हो, अपनी नीच राशि में ना हो, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। बात कर लेते हैं सूर्य देव की, सिंह राशि, जो कि चतुर्थ भाव में पड़ती है। अब इन्हें घर तो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन ये लग्नेश के मित्र नहीं है। तो आप जो सूर्य का रत्न माणिक्य होता है, ये विचार करके पहना जा सकता है। वैसे तो जनरली ये इतने कारक नहीं बनते हैं, क्योंकि लग्नेश के मित्र नहीं है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे माणिक्य के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। यदि आपको माणिक्य पहनना हो तो कुंडली दिखवा करके सूर्य की प्लेसमेंट के आधार पर ही जो है वो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, नहीं तो माणिक्य को थोड़ा अवॉइड करें। अब बात करते हैं मंगल की। देखिए, सप्तम भाव में और द्वादश भाव में मंगल की राशि पड़ती है। ये मंगल आपके सप्तमेश और द्वादशेश बनते हैं। सप्तमेश ये मारक भी है और द्वादशेश ये खर्चे का भी भाव होता है। ऐसी स्थिति में यदि आप मंगल का प्रिय रत्न मूंगा पहनेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है और आपको कई तरीके की बीमारियां और परेशानियों में ये मूंगा रत्न आपको परेशान कर सकता है। बात कर लेते हैं बृहस्पति के रत्न की, पुखराज की। तो बृहस्पति वृष लगन की कुंडली में अष्टमेश और एकादशेश होते हैं। अष्टमेश यानी कि अचानक आने वाले खर्चे, अचानक आने वाली परेशानियां और अचानक से होने वाले संघर्ष को अष्टमेश दिखाते हैं। एकादशेश हालांकि है तो लाभ प्राप्ति का भाव, लेकिन फिर भी जो बृहस्पति हैं वे आपके लग्नेश के वृष लगन वालों के मित्र नहीं होते, शुक्र के मित्र नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में भी पुखराज आप अवॉइड करें। अब शनि की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि वृष लगन की कुंडली में परम कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि शनि इस कुंडली में भाग्य के और कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। इसलिए आप शनि का प्रिय रत्न नीलम निसंकोच होकर के पहन सकते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे, आपके शनि 6, 8, 12 में ना हो, और या फिर अपनी नीच राशि यानी कि मेष राशि में ना हो। 12वें भाव में पड़ती है इनकी नीच राशि। और एक चीज ध्यान रखने की है, यदि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो भी नीलम को सोच समझ कर पहने, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, क्योंकि नीलम की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप ऐसी स्थिति में शनि के मंत्रों का जप करके भी फायदा उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं राहु के प्रिय रत्न गोमेद और केतु के प्रिय रत्न लहसुनिया की। तो आप ये पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखवाकर राहु और केतु की प्लेसमेंट के आधार पर ये विश्लेषण किया जाएगा कि आपके लिए राहु और केतु के रत्न हितकारी है या नहीं। आप
आपको इस वीडियो में हमने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि वृष लगन वालों के लिए कौन कौन से रत्न फायदेमंद रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप यदि राशि रत्न खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न सिद्ध पूजा पाठ करके कोरियर के माध्यम से देश विदेश में भेजे जाते हैं, और कुंडली दिखवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे भी मिलते रहेंगे ऐसी ही शानदार जानकारियों के साथ, वो भी मुस्कुराते हुए भविष्य में। तब तक धन्यवाद। जय माता की।